स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जहर और जिंदगी पर, जहां हम लाते हैं भारत की उन सच्ची और डरावनी कहानियों को जिनके बारे में लोग सुनना तो चाहते हैं लेकिन अकेले सुनने की हिम्मत नहीं करते। भारत की राजधानी दिल्ली में बसी है एक ऐसी जगह जहां अपराधी सज्जा काटते हैं, जहां कानून का डर मौजूद है और जहां हर दीवार, हर सलाख, हर कोठरी ने गुनाह, खून और इंसाफ की कहानियां देखी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तिहाड़ जेल की। भारत ही नहीं, पूरे एशिया की सबसे बड़ी और सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जेल। यहाँ वे लोग बंद होते हैं जो समाज के लिए सबसे खतरनाक माने जाते हैं। हत्यारे, आतंकवादी, डकैत और कभी कभी निर्दोष भी। लेकिन तिहाड़ सिर्फ एक जेल नहीं है, यह एक जीवित प्रेत स्थल है। एक ऐसी जगह जहां समय रुक जाता है और कुछ कहानियां मौत के बाद भी खत्म नहीं होती। जेल की ऊंची दीवारों के पीछे छुपा है एक अदृश्य भय, एक ऐसा कोना जहां न तो न्याय की रोशनी पहुंचती है, न ही दुआओं की आवाजें। लोग कहते हैं कि मौत हर किसी को आती है, लेकिन तिहाड़ की एक कोठरी ऐसी है जहां हर रात कोई न कोई मरता है, मगर उसका शव कभी नहीं मिलता। कोई चिल्लाता नहीं, कोई लड़ता नहीं, लेकिन सुबह उसकी आंखें खुली मिलती हैं, जैसे वो किसी अनदेखे डर को ताक रहा हो। यह कहानी उसी कोठरी की है जहां गिनती के साथ बढ़ती हैं लाशें और एक अनदेखी शक्ति हर रात एक आत्मा को अंदर से तोड़ देती है। तो सवाल ये है, क्या आप तैयार हैं उस कोठरी के दरवाजे पर खड़े होने के लिए जहां मौत दिखती नहीं लेकिन हर रात आती जरूर है? तिहाड़ जेल में बहुत से ब्लॉक्स हैं, ए से लेकर एम तक। हर ब्लॉक की अपनी खासियत है। कुछ में हाई प्रोफाइल कैदी रहते हैं तो कुछ में फांसी की सजा पाने वाले। लेकिन इन सब के बीच एक ब्लॉक ऐसा है जिसका नाम लेते ही पुराने स्टाफ की रूह कांप जाती है, ब्लॉक D9। इस ब्लॉक को आधिकारिक रिकॉर्ड में बंद है नवीनीकरण के लिए लिखा गया है, लेकिन जेल के पुराने गार्ड और वार्डन अब भी फुसफुसा कर कहते हैं वहां मरने वाला कैदी आज भी रात में घूमता है। लेकिन शरीर के बिना। घटना शुरू होती है दिसंबर 1999। दिल्ली की सर्द रातें अपने पूरे शबाब पर थीं। कोहरे में पूरा जेल परिसर डूबा हुआ था। तभी एक रात D9 ब्लॉक की कोठरी नंबर 3 में एक कैदी राजीव शुक्ला, उम्र 27, अचानक रात 1 बजे अपने बिस्तर पर मृत पाया गया। डॉक्टरों को बुलाया गया। न तो उसकी सांसें चल रही थीं, न दिल धड़क रहा था, लेकिन शरीर पर एक भी घाव नहीं था। अजीब बात यह थी कि उसका मुंह खुला हुआ था और आंखें फटी हुई, जैसे मौत को आते हुए देखा हो। पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहती थी, कॉज ऑफ डेथ अननोन, नो फिजिकल इंजरी, नो पॉइजनिंग, हार्ट स्टॉप्ड विदाउट कॉज। पहले तो इसे दिल का दौरा मान लिया गया, लेकिन उसके बाद 7 दिनों में उसी ब्लॉक में 4 और मौतें हुईं। हर किसी के साथ एक ही पैटर्न। कोई शरीर पर चोट नहीं, लेकिन सभी की आंखें खुली हुई और होंठों पर जैसे कोई अधूरी बात अटकी हो। गार्ड्स की बातें। एक गार्ड रमेश यादव, जो उस ब्लॉक की निगरानी करता था, उसने रिपोर्ट दी, साहब, हर रात कोठरी नंबर 3 से कोई धीमी आवाज आती है, जैसे कोई गिन रहा हो, धीरे धीरे, 1, 2, 3, लेकिन वहां कोई नहीं होता। सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग उस ब्लॉक की हर रात ठीक 1:01 पर ब्लैक हो जाती थी और अगली सुबह कोई न कोई मृत पाया जाता। डर का माहौल इस कदर बढ़ा कि ब्लॉक D9 को स्थायी रूप से बंद कर दिया गया। उसके लोहे के दरवाजे पर 3 मोटे ताले लगा दिए गए। उसके सामने एंट्री प्रोहिबिटेड का बोर्ड टांग दिया गया और फाइलों में इसे अंडर कंस्ट्रक्शन घोषित कर दिया गया, हमेशा के लिए। लेकिन ताले कभी आवाजों को नहीं रोकते। रात के वक्त जब तिहाड़ की गलियों में सन्नाटा होता है तो D9 के पास से गुजरते गार्ड आज भी कान बंद कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी वहां से गिनती की आवाजें आती हैं। 24, 25, 26, जैसे कोई आत्मा अब भी मरने वालों की संख्या गिन रही हो। साल 2022, 2 दशक बाद, जेल विभाग में एक नाम तेजी से उभर रहा था, अरविंद चौहान। एक तेज तर्रार, आधुनिक सोच वाला अधिकारी जिसने अब तक कई जेलों को व्यवस्थित किया था। उसकी खासियत थी डर और अंधविश्वास को ठोकर मारकर सुधार लाना। जब उसे तिहाड़ जेल का अधीक्षक नियुक्त किया गया तो पूरे विभाग में हलचल मच गई। अरविंद का मानना था, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, डर सिर्फ कमजोरों के लिए है।
पुरानी फाइलें, दबा हुआ सच। अपने पहले ही हफ्ते में अरविंद ने एक आदत डाली, पुराने बंद ब्लॉकों और केसों की फाइलें खंगालना। उसी दौरान उसे एक पुरानी मोटी लाल फाइल मिली जिस पर लिखा था D9 ब्लॉक, स्थायी रूप से बंद, कारण अज्ञात मृत्यु। अरविंद की भौहें उठीं। अज्ञात मृत्यु विदाउट एक्सप्लेनेशन, दिस इज रिडिकुलस, उसने कहा। उसने तुरंत आदेश जारी किया, D9 को दोबारा खोला जाएगा। अगर कोई खतरा है तो उसे खत्म किया जाएगा। ब्लॉक खोलना और पहला संकेत 8 मई की दोपहर, भारी जंग लगे ताले खोले गए। गार्ड्स हिचकिचा रहे थे लेकिन अरविंद खुद वहां मौजूद था। जब तीसरा ताला टूटा और लोहे का भारी दरवाजा चर्र चर्र की आवाज के साथ खुला तो अंदर से एक सर्द, बांसी और भारी हवा बाहर निकली, मानो वहां कोई सांस रोक कर बैठा हो। दीवारों पर सीलन थी, कोनों में जाले। लेकिन सबसे अजीब बात थी, कोठरी नंबर 3 की दीवार पर बने 30 पुराने निशान, जैसे किसी ने धीरे धीरे गिनती की हो, एक एक करके। अरविंद ने सफाई का आदेश दिया। ये सब बकवास है, अब ये ब्लॉक फिर से चालू होगा, उसने कहा। पहली रात की हलचल, नए कैदियों को D9 में रखा गया। सब कुछ सामान्य था दिन भर। लेकिन जैसे ही रात गहराई, CVC कंट्रोल रूम में अचानक 1:01 पर D9 के सभी कैमरे ब्लैक हो गए। 5 मिनट बाद कैमरे फिर से चालू हुए। सब सामान्य दिखा, सिवाय एक कोठरी के। कोठरी नंबर 3 की लाइट जल रही थी, जबकि वहां कोई नहीं था। सुबह जब गार्ड गिनती करने गया तो पाया कि एक कैदी मुंह के बल जमीन पर गिरा पड़ा था। सांसें थमी हुई थीं, शरीर ठंडा, लेकिन शरीर पर कोई घाव नहीं, न कोई जहर मिला। सबसे चौंकाने वाली बात, उसके सीने पर हल्के खरोंच के निशान थे, जैसे किसी अदृश्य उंगली से खींचे गए हों। अंधविश्वास बनाम अकड़ पूरा स्टाफ डर से कांप गया, पर अरविंद ने गुस्से में आकर कहा, इत्तेफाक है, डर का कोई इलाज नहीं होता, पर सच का सामना हर कोई कर सकता है। CCTV दोगुने लगाओ और ब्लॉक चालू रखो। लेकिन तिहाड़ की दीवारें जानती थीं, जो आवाजें एक बार जाग गईं वो फिर चुप नहीं होती। और यह तो बस शुरुआत थी। तिहाड़ जेल का ब्लॉक D9 अब दोबारा खुल चुका था। कैदी अंदर रहने लगे थे, गार्ड बाहर निगरानी करने लगे थे, और अरविंद चौहान को अपनी तर्क और विज्ञान की जीत पर गर्व था। लेकिन जेल की दीवारें, जो बरसों से चुप थीं, अब धीरे धीरे फुसफुसाना शुरू कर चुकी थीं। रात 1:01, अंधेरे की वापसी। 11 मई की रात। CCTV कंट्रोल रूम में ड्यूटी पर तैनात गार्ड विजय कुमार ने स्क्रीन पर D9 की फीड को गौर से देखा। सब शांत था, कोठरियों में कैदी सो रहे थे। लेकिन जैसे ही घड़ी ने 1:01 पर बजाया, एक बार फिर सिर्फ D9 के कैमरे ब्लैक हो गए। पहले उन्होंने सोचा शायद बिजली का झटका होगा, लेकिन बाकी ब्लॉक्स की फीड चालू थी, सिर्फ D9 गायब था। अचानक स्क्रीन पर एक क्षण के लिए हल्की सी झलक दिखी, एक धुंधली परछाई जो दीवार से निकलकर एक कोठरी में घुसती दिखी। फिर सब कुछ काला। सुबह की गिनती और दीवार पर पहला निशान। सुबह जब कैदियों की गिनती शुरू हुई, कोठरी नंबर 4 का कैदी सचिन शर्मा, उम्र 31, मरा पाया गया। उसका शरीर एकदम सामान्य था, कोई चोट नहीं, कोई घाव नहीं, लेकिन आंखें खुली थीं और चेहरा जैसे किसी गहरी दहशत में जमी हुई थी। उसके बिस्तर के पास की दीवार पर एक अजीब बात दिखी, खरोंच से बना एक सीधा निशान, जैसे कोई गिनती शुरू कर चुका हो। अगले दिन फिर वही हुआ। 1:01 रात के समय को कैमरा बंद, और सुबह दूसरा कैदी मृत, और दीवार पर दूसरा निशान। कैदियों की बेचैनी और गार्ड्स की फुसफुसाहट। अब कैदी रात में सोने से डरने लगे थे। कुछ लोग फर्श पर हनुमान चालीसा बनाकर सोने लगे, कुछ ने अपने गले में ताबीज पहन लिए। गार्ड्स आपस में चुपचाप बात करने लगे, ये कोई आत्मा है जो गिनती कर रही है। पहले भी 30 निशान थे, अब फिर से शुरू हो रही है। कुछ वरिष्ठ गार्ड्स ने अरविंद से D9 को बंद करने की अपील की, लेकिन उसने झल्लाते हुए कहा, इनफ, डर फैलाने वालों को सस्पेंड कर दूंगा। उसकी आंखों में अब भी तर्क था, लेकिन दीवारों पर अब निशान बढ़ रहे थे। सत्य की झलक। एक रात अरविंद खुद कैमरा रूम में बैठ गया। उसने टाइम नोट किया, 1:01, और जैसे ही वह पल आया, CCTV स्क्रीनों पर कुछ बेहद अजीब दिखा। ब्लैक फीड में धीरे धीरे एक हाथ उभरता है,
जैसे किसी दूसरे आयाम से आ रहा हो। फिर एक परछाई, फिर एक धीमी सी आवाज। 3। सिर्फ कैमरे में, बाहर कुछ नहीं। अब तिहाड़ की दीवारों पर एक गुप्त गिनती चल रही थी। हर सुबह एक कैदी कम, हर दीवार पर एक निशान और जुड़ता, और हर रात 1:01 पर कोई चुना जाता। अब तक कोई समझ नहीं पाया था कि कौन होगा अगला, क्योंकि मौत अब शरीर नहीं, आत्मा को ढूंढ रही थी। अब तक तिहाड़ जेल का ब्लॉक D9 अपने डरावने पैटर्न पर चल रहा था। हर रात 1:01 पर कैमरा बंद, और हर सुबह एक कैदी मृत। दीवारों पर चाकू या नाखून से खींचे गए गिनती के निशान बढ़ते जा रहे थे। लेकिन अब डर ने एक नई शक्ल ली। अब आत्मा कैदियों तक सीमित नहीं थी। 14वीं रात। जब नियम टूटा 24 मई की रात थी। मौसम पूरी तरह शांत, लेकिन हवा में कुछ भारी था। हेड गार्ड प्रदीप तंवर, जिसने 20 साल जेल सेवा में बिताए थे, ने उस दिन ड्यूटी पर खुद को D9 के पास तैनात किया। वो अरविंद की तरह भूत प्रेत में विश्वास नहीं रखता था और खुद को लोहे की नसों वाला समझता था। रात 12:55 पर वह चाय लेकर कैमरा कंट्रोल रूम में बैठा। स्क्रीन पर उसकी नजरें टिकी रहीं, लेकिन जैसे ही घड़ी ने 1:01 पर बजाया, D9 की स्क्रीन झिलमिलाने लगी और एकदम काली हो गई। लेकिन इस बार आवाज आई। हमेशा की तरह साइलेंट ब्लैकआउट नहीं था, बल्कि CCTV मॉनिटर से एक धीमी खरखराई हुई हिंदी में आवाज गूंजने लगी। 14वां, मेरा समय पास आ रहा है। प्रदीप का चेहरा सफेद हो गया। उसके हाथ में पकड़ी चाय गिर गई और उसकी आंखें स्क्रीन में जमी रहीं। उसने तुरंत वायरलेस से संपर्क करना चाहा, लेकिन रेडियो से बस सन्नाटा आ रहा था। सुबह गिनती पूरी, लेकिन लाश नहीं। सुबह जब गार्डों ने गिनती शुरू की तो चौंक गए। कोई कैदी नहीं मरा था, सब ठीक ठाक थे। लेकिन CCTV कंट्रोल रूम की कुर्सी पर प्रदीप तंवर बिल्कुल स्थिर बैठा था। उसकी आंखें खुली हुई थीं, पुतलियां ऊपर की ओर घूमी हुई, मुंह थोड़ा खुला हुआ जैसे कोई शब्द अधूरे रह गए हों। डॉक्टरों ने पुष्टि की, दिल ने काम करना बंद कर दिया। किसी तरह का शारीरिक हमला नहीं हुआ था, लेकिन उसकी गर्दन के पीछे हल्के खरोंच के 4 उंगलियों जैसे निशान थे, मानो किसी ने धीरे धीरे उसे गर्दन से दबाया हो, अदृश्य रूप से। दीवार पर अगला निशान D9 के बाहर की दीवार पर उस दिन 15वां निशान उभरा, और उसके नीचे लिखा था खून जैसे लाल पदार्थ से, अब तुम सब मेरी गिनती में हो। जब तक 30 पूरे न हो, चैन नहीं मिलेगा। इसका मतलब था अब आत्मा कैदियों की सीमाओं से बाहर निकल चुकी थी। वो अब गार्ड, अधिकारी, शायद औरों को भी गिनने लगी थी। अरविंद ने पहली बार अपनी फाइल बंद कर दी और कुछ पल के लिए चुप बैठा रहा। उसकी आंखों में वो ठंडी अकड़ अब डर में बदलने लगी थी। कैमरे में फिर एक झलक पिछली रात की CCTV फीड खंगाली गई। वीडियो में 1 मिनट 1 सेकंड से ठीक पहले कुछ सेकंड्स की फ्रेम फ्रीज हुई थी, जिसमें कैमरे के रिफ्लेक्शन में किसी की 2 लाल आंखें दिखाई दीं, और उसी के बाद स्क्रीन ब्लैक हुई। अब यह साफ हो चुका था, ये सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, ये एक गिनती थी जो अधूरी रह गई थी, और अब हर रात किसी को गिनने आ रही थी। हर कर्मचारी के मन में अब एक ही सवाल था, क्या मैं अगला हूं? और तिहाड़ की दीवारों पर गिनती रुकने का नाम नहीं ले रही थी। ब्लॉक D9 में अब तक 15 निशान बन चुके थे। हर रात कोई न कोई मारा जा रहा था, कैदी या गार्ड, फर्क नहीं पड़ता था। जेल प्रशासन सन्नाटे में था, लेकिन अब किसी को यह समझ आने लगा था कि यह सब किसी एक की आत्मा का काम है, और उस आत्मा की कोई अधूरी गिनती, कोई अधूरा काम बाकी है। इसी बीच अरविंद चौहान ने वह फाइल खोली जो तिहाड़ के रिकॉर्ड में कभी किसी ने पूरी नहीं पढ़ी थी। तिहाड़ का भूला हुआ कैदी दिग्विजय मलिक पुराने रजिस्टर में साल 1984 की एक एंट्री ने अरविंद को झकझोर दिया। एक नाम था, कैदी संख्या D934, नाम दिग्विजय मलिक, उम्र 39, आरोप 27 लोगों की सीरियल हत्या। कहा जाता है कि दिग्विजय को बचपन से ही गिनने का सनक था। वह सब कुछ गिनता था, पत्ते, खंभे, सांसें, धड़कनें, और फिर लोगों की जान। जब उसे गिरफ्तार किया गया तो उसने पुलिस को कहा था, मैं 30 पूरे करूंगा, फिर रुकूंगा। लेकिन वो पकड़ा गया 27 पर। 3 हत्याएं बाकी थीं और उसे ब्लॉक D9 में फांसी की सजा के इंतजार में रखा गया। आत्महत्या या आत्मा का छूटना,
5 अप्रैल 1984 को फांसी की तारीख तय हुई, लेकिन उससे ठीक एक रात पहले दिग्विजय मलिक अपनी कोठरी में लापता पाया गया। न दरवाजा टूटा था, न सलाखें झुकी थीं, लेकिन शरीर गायब था। सिर्फ दीवार पर लिखा था, मेरा काम अधूरा है, मैं लौटूंगा। उसके बाद ब्लॉक D9 में एक के बाद एक मौतें शुरू हुईं और दीवार पर 3 और गिनती के निशान बने, कुल मिलाकर 30। तभी वह ब्लॉक सील कर दिया गया था। मलिक, जिसने मरने के बाद भी अपनी गिनती पूरी नहीं होने दी। अरविंद ने अपनी डायरी में पहली बार लिखा, मैं अब जानता हूं दिग्विजय की आत्मा वही 3 अधूरी हत्याएं पूरी कर रही है और शायद अब वह फिर से 30 का चक्र शुरू कर चुका है। दीवार पर फिर से पहला निशान, 25वीं रात। कोई नहीं मरा, पर सुबह जब गार्ड दीवार के पास पहुंचे तो पाया पिछले सभी निशान मिटा दिए गए थे और एक नया पहला निशान उभरा था खून से। नीचे लिखा था, एक बार फिर 30 तक गिनूंगा, फिर बाहर आऊंगा। अब खेल फिर शुरू हो चुका था। अब यह साफ था, दिग्विजय की आत्मा एक चक्र में बंद है। हर बार 30 हत्याएं करके वह खुद को मुक्त करने की कोशिश करता है, पर रुकता नहीं। अब तिहाड़ का हर गार्ड, हर कैदी, हर अफसर डर में जी रहा था। कौन अगला होगा? अब तक तिहाड़ का हर कोना खामोश और डरा हुआ था। 30 गिनतियां पूरी हो चुकी थीं, लेकिन आत्मा शांत नहीं हुई थी, बल्कि अब उसने चुपचाप से नई गिनती शुरू कर दी थी। वो गिनती जो केवल मौतों की नहीं, बल्कि डर, पछतावे और आत्मा की थरथराहट की थी। और इस बार उसका अगला निशाना शायद वो था जो अब तक खुद को तर्क और शक्ति का राजा समझता था। अधीक्षक अरविंद चौहान। रात के 1:01 से लेकर रात के 12:45 तक माना। शायद मैं गलत था, शायद ये सिर्फ भूत प्रेत नहीं, कुछ अधूरा है जो खुद को खत्म करने नहीं दे रहा। उसने CTV स्क्रीन ऑन की, अपनी टेबल लाइट बंद की और सीधे D9 की फीड पर नजरें गड़ा दीं। 1:01 स्क्रीन ब्लैक नहीं हुई, बल्कि अचानक स्क्रीन पर एक झलक दिखी। एक इंसान, बेहद लंबा, काले कपड़े में लिपटा, चेहरा धुंधला और आंखें आग जैसी लाल। अरविंद की सांसें थम गईं। स्क्रीन पर वह आकृति धीरे धीरे उसकी ओर मुड़ने लगी और जैसे ही उसने सीधे कैमरे की ओर देखा, CCTV बंद, ऑफिस की ठंडी हवा और भारी सन्नाटा। उसी समय अरविंद को ऐसा लगा जैसे कमरे की हवा अचानक भारी हो गई हो। पंखा बंद था, लेकिन उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा हो, ऐसा एहसास हुआ। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं, लेकिन उसकी गर्दन पर हल्की ठंडी नमी महसूस हुई और एक आवाज बहुत पास, कानों में फुसफुसाती हुई, 27वां। अरविंद कांप उठा। वो अब समझ गया था, उसकी गिनती भी शुरू हो चुकी है। आत्मा का सच पहली बार सामने तभी उसकी मेज पर रखी लाल फाइल अपने आप खुलने लगी। उसके पन्ने हवा में पलटने लगे और रुकी एक पुराने कागज पर। वहां लिखा था, जिसने मेरी कहानी अधूरी छोड़ी, अब उसे मेरी गिनती पूरी करने में मदद करनी होगी। अचानक उसके सामने दिखी दिग्विजय की फोटो, लेकिन चेहरा बदल चुका था। अब वो चेहरा किसी और का था, खुद अरविंद का। अरविंद की आत्मा पर पहला वार तभी टेबल लैंप झपकने लगा। दीवार की घड़ी रुक गई। ठीक 1:13 पर कमरे की दीवार पर उसी खरोंच वाली लकीर में एक और निशान जुड़ा। अरविंद के कान में फिर आवाज गूंजी, जब 30 होंगे मैं बाहर आऊंगा और तुम मेरे नए रखवाले बनोगे। सुबह दरवाजा बंद, अंदर सन्नाटा। सुबह 6 बजे जब गार्ड चाय लेकर अरविंद के ऑफिस पहुंचा तो पाया दरवाजा अंदर से बंद था। जब खोला गया तो अरविंद कुर्सी पर बैठा था, आंखें खुली, पसीने से लथपथ, और उसकी गर्दन पर 4 उंगलियों जैसे नीले निशान थे। वो जिंदा था, लेकिन बोल नहीं पा रहा था। बस टेबल पर अपनी उंगली से खुरच कर एक शब्द लिख रहा था, अगला मैं हूं। अब कहानी मोड़ पर थी। तिहाड़ का सबसे साहसी अफसर अब खुद डर की गिनती में शामिल था। दिग्विजय की आत्मा अब सिर्फ अपना अधूरा काम पूरा नहीं कर रही थी, अब वह खेल खेलने लगी थी जिसमें हर कोई मोहरा था। अब तिहाड़ की कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां डर सिर्फ किसी एक आत्मा का नहीं रहा, बल्कि अब पूरी जेल की दीवारें जिंदा महसूस होने लगी थीं। जैसे सालों से दबे हुए राज अब हर रात सांस लेने लगे हों और हर गिनती के साथ एक नई आत्मा जागती जा रही हो। अरविंद की हालत, शरीर जिंदा,
आत्मा अधर में अरविंद चौहान अब आधिकारिक रूप से अस्पताल में था। डॉक्टरों ने उसे एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल शॉक बताया, पर गार्ड्स को पता था उसकी हालत किसी डर से नहीं, किसी संपर्क से बिगड़ी है। हर रात वो नींद में बड़बड़ाता, दीवारें बोलती हैं, कोई अंदर फंसा है, कोई गिन रहा है, कोई बाहर आना चाहता है। दीवार की खुदाई, पहली आत्मा की चीख। इस बीच जेल के कुछ नवनियुक्त गार्डों को आदेश मिला कि D9 के पीछे की दीवारों को साफ किया जाए। जब वे दीवार पर से पुरानी सीलन और काई हटाने लगे तो अचानक एक गार्ड की छेनी किसी खोखली ईंट से टकराई। उस जगह को जब हथौड़े से तोड़ा गया तो वहां से निकली एक पुरानी चिथड़ी हुई काली चुन्नी, जिसमें लिपटा था एक हड्डियों का ढांचा जो आधा दीवार में ढंसा हुआ था। और जैसे ही वो ढांचा गिरा, चारों तरफ अचानक एक औरत की चीख गूंजी, तेज, दर्द भरी, आत्मा की गूंज जैसी। मुझे क्यों जिंदा चुना गया? मैं गिनती में नहीं थी। सारे गार्ड डर से भाग खड़े हुए, पर उस रात से D9 की दीवारों पर सिर्फ गिनती नहीं, नाम भी उभरने लगे थे, खून जैसे अक्षरों में। पुराने केस फिर खुले, लापता कैदी और गुमशुदा फाइलें। जेल की पुरानी फाइलों में खुदाई करने पर पता चला 1981 से 1995 के बीच 13 कैदी गायब हुए थे। कागजी दस्तावेजों में उन्हें ट्रांसफर या बच निकला दिखाया गया, लेकिन कोई भी कैदी कभी दूसरी जेल में नहीं पहुंचा और सभी गायब कैदी D9 ब्लॉक में थे। अब सब समझ आ रहा था, दिग्विजय मलिक अकेला नहीं था। उस ब्लॉक में दीवारों के पीछे और भी आत्माएं दबी हुई थीं, जिन्हें किसी ने शरीर सहित दीवारों में दफन कर दिया था, और वे सभी अब जाग चुकी थीं। हर आत्मा की गिनती, हर रात एक नाम। अब तिहाड़ की दीवारों पर सिर्फ निशान नहीं बनते थे, हर निशान के नीचे एक नाम उभरता था, कभी हिंदी में, कभी उर्दू में, कभी सिर्फ खरोंचों से बने शुरुआती अक्षरों में। जेल में एक अफवाह फैलने लगी, जो नाम दीवार पर दिखा उसकी मौत तय है, और अगले दिन वही होता। अब ये खेल एक से कई आत्माओं का हो चुका था। जेल में अब सिर्फ गिनती नहीं हो रही थी, बल्कि फैसले सुनाए जा रहे थे, बिना अदालत, बिना इंसाफ। जेल प्रशासन, सरकार और मीडिया तक अब D9 ब्लॉक की खौफनाक गतिविधियों की खबर पहुंच चुकी थी। 30 से ज्यादा मौतें, हर रात 1:01 पर शुरू होने वाली गिनती, और अब दीवारों से उभरते नाम और चीखें। सब कुछ तिहाड़ को एक जेल नहीं, बल्कि नरक का दरवाजा बना चुके थे। और फिर वो दिन आया जिसे तिहाड़ ने कभी नहीं भुलाया। 31 मई सुबह 10:02। तिहाड़ का काला दिन। सुबह सुबह ही जेल परिसर में अजीब सी चुप्पी छा गई थी। आसमान पर बादल थे, लेकिन बारिश नहीं। जेल की दीवारों पर कबूतर भी बैठना छोड़ चुके थे। D9 ब्लॉक की दीवार पर अचानक खून जैसी लाल तरल धारा बहने लगी। कोठरी नंबर 3 के ठीक ऊपर से गार्ड्स भागे, कैमरे रिकॉर्डिंग में लगे, पर दीवार से आने वाली फुसफुसाती आवाज ने सबको जड़ बना दिया। 30 पूरे हुए, अब बाकी सब मुक्त होंगे। मुक्ति या नरसंहार। दीवार जैसे धड़क रही थी, जैसे कोई अंदर से छटपटा रहा हो, और फिर दीवार की ईंटें एक एक करके अपने आप टूटने लगीं। धूल के बादल के बीच से 13 कंकाल निकले, जिनकी आंखों की जगह खाली थी, लेकिन मुंह जैसे चीखना चाहते थे। हर कंकाल की छाती पर लिखा था, मैं भी गिनती में था। उसके बाद पूरी दीवार अचानक ढह गई। अधूरी आत्माओं की मुक्ति, और एक का इंतजार, दिग्विजय मलिक की आत्मा अब पूरे रूप में सामने आई। चेहरा एक नहीं, 27 चेहरों का मिश्रण। हर हत्या, हर अधूरी आत्मा का दर्द उस चेहरे पर उभर रहा था। उसने कहा, मैं गिनती पूरी कर चुका हूं, अब तुम सब आजाद हो। लेकिन एक अब भी बचा है। भीड़ में खड़ा एक गार्ड कांपते हुए बोला, कौन बचा है? दिग्विजय ने उसकी ओर इशारा नहीं किया, बल्कि आसमान की ओर देखा। अरविंद चौहान। आखिरी मोहरा अस्पताल के बिस्तर पर अरविंद चौहान की सांसें धीरे धीरे टूट रही थीं। उसने आंखें खोलीं और सामने देखा, एक काली परछाई उसके सिरहाने खड़ी थी। अरविंद फुसफुसाया, क्या अब मेरी गिनती पूरी होगी? परछाई झुकी और उसके कान में बोली, नहीं, अब तुम गिनोगे। अंतिम दृश्य। नई शुरुआत। कुछ दिनों बाद D9 को फिर से सील कर दिया गया, लेकिन हर रात 1:01 पर अब भी दीवार पर एक नई लकीर बनती है, और नीचे लिखा होता है, गिनती दोबारा शुरू हो चुकी है। कहा जाता है,
अरविंद चौहान अब उस आत्मा का वारिस बन चुका है। वो जिंदा नहीं, पर अब वो गिन रहा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम लाते रहेंगे ऐसी ही डरावनी, रहस्यमयी और सच्ची घटनाओं से प्रेरित कहानियां केवल आपके लिए।